सभी को नमस्ते। बीएससी भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट में आज हम विशेषता गुणांक, ऊर्जा विश्रांति काल एवं आयाम विश्रांति काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विशेषता गुणांक से। किसी दलित्र की ऊर्जा ह्रास की जो दर है, इस दर के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता को विशेषता गुणांक कहते हैं। इस विशेषता गुणांक को कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। किसी दौलित्र तंत्र का विशेषता गुणांक दौलित्र द्वारा संग्रहित मध्य ऊर्जा तथा एक आवर्तकाल में औसत ऊर्जा की हानि के अनुपात के 2 पाई गुणा के बराबर होता है। इस प्रकार विशेषता गुणांक को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। Q = 2 पाई गुणा संग्रहित माध्य ऊर्जा बटा एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा हानि। यहाँ से हमें Q का मान मिल जाता है। Q = 2 पाई औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा लिखी है बटा T गुणा P यहाँ शक्ति है, लेकिन शक्ति ह्रास की परिभाषा से हम जानते हैं कि औसत शक्ति बराबर औसत ऊर्जा बटे टॉय। तो औसत ऊर्जा बटा औसत शक्ति का मान टॉय के रूप में मिल जाता है। तो इस प्रकार Q का मान हमें मिलता है 2 पाई टॉय अपॉन T। इसको हमने ओमेगा टॉय लिख दिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से एक निष्कर्ष निकलता है कि यह उपरोक्त विवेचना न्यून अवमंदित गति के लिए यथार्थ है। इस स्थिति में ओमेगा का मान ओमेगा 0 के लगभग बराबर होने पे Q का मान हमें मिल जाता है ओमेगा 0 टॉय, जो कि समीकरण 2 के रूप में दर्शाई गई है। समीकरण 2 जो है यह अवमंदित सरल आवर्ती लोलक के विशेषता गुणांक को व्यक्त करती है। अवमंदित दौलित्र में अवमंदन के मान में कमी होने से विश्रांति काल और विशेषता गुणांक दोनों के मान में वृद्धि होती है। नगण्य अवमंदन बल के लिए दौलित्र का विश्रांति काल एवं विशेषता गुणांक दोनों ही अनंत के बराबर होते हैं। इस प्रकार के दौलित्रों को मुक्त दौलित्र कहते हैं। इनके आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, परंतु अवमंदन बल बढ़ने पर आयाम या ऊर्जा में तेजी से कमी आती है। तो ये आपका विशेषता गुणांक था। इसके बाद यदि हम बात करें ऊर्जा विश्रांति काल की, तो वह समय जिसमें ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान से 1/E गुणा कम हो जाती है, इसे ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं। इसे
टॉय से व्यक्त करते हैं। इस समय में दोलित्र Q/2π दोलन करता है। जब Q का मान अनंत होता है अर्थात टॉय का मान अनंत होता है तो दोलित्र को मुक्त दोलित्र कहते हैं। अब बात करते हैं आयाम विश्रांति काल की। वह समय जिसमें अवमंदित लोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाता है, वह समय आयाम का विश्रांति काल कहलाता है। इसे T से व्यक्त करते हैं। T = 2 टॉय होता है, जिसे 1/r भी लिख सकते हैं। यहाँ टॉय जो है ये समय नियतांक है, जिसे श्रांति काल या विश्रांति काल कहते हैं। तो ये अपने आज मुख्य परिभाषाएं थी, विशेषता, गुणांक, ऊर्जा विश्रांति काल और आयाम विश्रांति काल की। धन्यवाद।